हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर इंग्लिश का होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जान लीजिए, यह वीडियो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों छात्र छात्राओं के लिए है और आपका विषय कोड वगैरह जो है ना 105, 205, 305 रहने वाला है और आपको टाइम जो मिलेगा 1.5 घंटा का मिलेगा। 50 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। तो जान लीजिए, यह जो पेपर आप देख रहे हो ना 100% ओरिजिनल और वायरल पेपर है। यही पेपर आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। सेम यही पेपर, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, यह ओरिजिनल पेपर है एकदम। तो अभी के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इसका PDF कहाँ मिलेगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की भी कहाँ मिलने वाला है। सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिएगा, आपको 1 से लेकर के 30 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से मात्र 25 क्वेश्चन बनाना है। तो आप किसी भी 25 क्वेश्चन का उत्तर जो है ना नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया, हाउ इज द पोएट ऑफ द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो देखो, ऑप्शन ए में दिया गया है तेज, ठीक है ना। चलो डायरेक्ट उत्तर ही बताता हूँ। देखो, आप लोग बताना पहला नंबर का क्या करेक्ट हो सकता है। तो देखो, पहला का ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, विलियम्स स्नेकर्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनक्वाइसिटीज द पेस्ट गोरोली ऑफ। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि उन्होंने जो है ना एजुकेशन, यानी कि उन्होंने किस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे। तो देखो, 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिएगा, पूछा गया व्हाट इज द तर डेम ऑफ द पोयम द मैरिज ऑफ द माइंड्स। तो देखो, इसका राइट आंसर जो होगा ना 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू लव, ठीक है ना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ट्रू लव होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एना अल्मा दा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, किसका, तो याद रखना आप लोग, मीनिंग पूछा गया ना आलमा दा, ठीक है। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर का। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, ये जो है ना मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया था, क्योंकि इसमें लगभग मैं 4 क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता देना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन का उत्तर गलत हो सकता है, क्योंकि गलती तो हर किसी से होता है। तो थोड़ा बहुत गलत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं सुधार कर दूंगा, ठीक है। जब नेक्स्ट पेपर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें मैं फिर से जो है ना बता दूंगा सारे क्वेश्चन का उत्तर। तो 4 नंबर का छोड़ रहा हूँ, 5 नंबर का छोड़ रहा हूँ, सीधे हम लोग कहाँ से बढ़ रहे हैं, तो हम 6 नंबर से बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे, द मैसेज ऑफ नालंदा वाज हार्ड अक्रॉस ऑफ द, उसके बाद लिखा गया है मोमेंट माउंटेन्स एंड ओकेन्स ऑफ डैश डैश माइंडलैंड। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा 6 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पूछा गया हाउ साइज दैट लव इज नॉट टाइम्स फॉल। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का, सॉरी 7 है ना, तो ये हो जाएगा स्नैक पर्स, क्या हो जाएगा स्नैक पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, आप लोग देखना ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन बोला गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी हैड दैट बिगेस्ट राइवलरी इन। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो ये राइवलरी है वह सबसे बड़ा है किसके लिए, दुनिया के लिए, वर्ल्ड, एशिया में, कोरिया में, या फिर मंगोलिया में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आज का ऑप्शन बी हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फोर्थ कंट्री डैश डैश विजिट नालंदा। तो ये क्या हो जाएगा, श्रीपुत्रा हो जाएगा, नागार्जुना हो जाएगा, एफे लिया हो जाएगा, फाई, ठीक है ना, फाई हाइकियन, ये सब है। तो बताओ क्या हो सकता है। तो देखो, 9 नंबर का ना थोड़ा सा जो है ना
इसका आंसर नहीं मिल पाया था 9 का। ठीक है, तो 9 नंबर का भी छोड़ दे रहा हूँ। मैंने बोला था ना 4 क्वेश्चन का उत्तर नहीं दूंगा, बनाना तो 25 ही है ना, तो 25 में दे दूंगा, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा क्या गया है, तो देखो 10 नंबर का जो पूछा गया है ना, ये पूछा गया है द माइन, ठीक है, द माइन क्वालिटी ऑफ ट्रू लव डेट। तो देखो इसका लव का सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है, तो ये ज़्यादा किस पे पड़ता है, तो देखना इट इज क्या क्या दिया गया है, एक बार देखना। ऑप्शन है इट ऑल डेयर्स विद एट्रैक्शंस, और उसके बाद दिया गया है इट इज ऑलवेज एट्रैक्शन एंड फायर। तो देखो ये है ना किस पे टाइम पड़ता है, जो है अगर किसी से सच्चा प्यार होता है तो ये जो है सीधे ये पड़ता है किस पे इफेक्ट, तो देखना इट ऑल डेयर्स विथ एट्रैक्शन, यानी एट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा 10 का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 है, पूछा गया हाउ वाज द लाइनिंग इमोडीमेंट ऑफ प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना, राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पूछा गया विच all tears when it all traction finds dash is from। तो देखो 12 के बिना राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो ये जो ना एट्रैक्शन पूछा गया है कि लव में ही तो एट्रैक्शन बढ़ता है ना, तो ये किस में बढ़ सकता है, किस पे पड़ता है, द मैनेज ऑफ ट्रू माइंड्स। उसके बाद दिया गया है चैनी मिनी स्वेपर विलेजर सॉन्ग हुएर द माइंड विदाउट फेयर। तो देखो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल होना चाहिए क्या, तो चैनीमेडी स्वेपर। तो देखो 12 का ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसका मुझे लगता है ऑप्शन नंबर मिला तो नहीं था, बट इसका ऑप्शन नंबर है ना 12 है ना, तो देखो 12 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये आपका जो होना चाहिए किस पे पड़ता है माइंड ट्रू, तो ये इफेक्ट पड़ता है, ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना, ठीक है। अगर मिस्टेक हो जाए, अगर गलती ये हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, बट ये मुझे लगता है 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पूछा गया द डैश डैश कंट्री इंस्पिरेशन ऑफ योगा वर्मन कॉन्टेंट्स ए टेलिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा। तो देखो इसका राइट आंसर 13 का ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द पोएम ए मैरिज विदाउट लव। देखो एक बार सुन लेना, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर कितना का उत्तर बताया था प्यारे बच्चों, 12 नंबर का ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, नोट कर लेना 12 का बिल्कुल डी होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या पूछा आपसे, 14 नंबर पूछा कि अकॉर्डिंग द पोएम ए मैरिज विदाउट लव एडमिट दैट व्हाट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या हो जाएगा, इम्पीडिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पूछा गया कि हाउ शेयर्ड गांधी जी ग्रेट विजन इन द क्या लिखा गया है जी, मेकिंग ऑफ न्यू मैन इन सोसाइटी। तो देखो 15 का ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन 16 नंबर आई डैश डैश डू यू ड्यूटी। तो यहाँ इसके साथ क्या लगेगा, तो 16 का ना ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, क्या हो जाएगा, आउस। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखना, यहाँ पर दिया गया 17। पूछ रहा है द करेक्ट एक्टिव वाइज ऑक्सीजन इज प्रोवाइड बाय द प्रोवाइड द, उसके बाद क्या लिखा गया है, एराइज इज। तो देखो इसका राइट आंसर ना 17 का ऑप्शन ये होगा, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दिया गया है सी स्टॉपेड हर मर्डर फ्रॉम डैश डैश देयर। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गोइंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग देखना जल्दी से, क्वेश्चन नंबर कितना है, 19। पूछा गया यू डैश डैश गेट अप ईयरली। तो देखो 19 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, मोस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पूछा गया ही वांट टू ए आगरा सो डैट। तो इसका राइट आंसर ना 20 का ऑप्शन नंबर, देखो थोड़ा सा इसको ये आप लोग बता देना ना, ये मुझे शायद नहीं बन पाया था। 20 जो है ना
20 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। बट इसका राइट आंसर जो है ना, क्या बोला गया है, सिंपल सा बोला गया, आई वांट टू शो डैट। तो आप कहाँ जाने वाले हो घूमने के लिए, तो ही होगा ही मिस्ड सी द ताजमहल, यानी कि मैं ताजमहल देखने जाऊंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होना ही चाहिए, करेक्ट ही है। अगर किन्हीं किन्हीं बच्चों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, मैं सुधार कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर पूछा गया, द करेक्ट इंटीग्रेटिव सेंटेंस, यानी करना है तो इसके लिए सी ही प्लेड गुड क्रिकेट इज, तो इसका क्या होगा, तो देखो 21 का ना राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, डिड नॉट ही प्ले गुड क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, आगे 22 नंबर है, ही विल बी बैक। तो इसका राइट आंसर ना 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ही विल बी बैक, यानी कि ऑफ एंड ऑन क्या हो जाएगा, ही विल बी बैक बोला गया है, यानी कि तुम आओ, ठीक है। तो इन ऑन टाइम, तो यहाँ पर जो है ना पुट अप होगा, या फिर थोड़ा सा इसमें डाउट है प्यारे बच्चों 22 नंबर में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना। बट इसका राइट आंसर ना क्या हो जाएगा, जैसे पूछा ही विल बी बैक, यानी कि तुम पीछे आओ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑफ एंड ऑन, तो ये बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए नोट कर लेना, यही होगा। अगर कुछ डाउट लगे तो कमेंट कर देना। 23 है कि करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर बताना है, तो 23 का ऑप्शन ए होगा अवतार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखना 24 है कि द एंटोनिम ऑफ टाइमिड इज, तो देखो 24 का ना राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 25 नंबर पूछा गया, द साइनोमेम ऑफ राइवलेटरली इज, तो देखो 25 का राइट ऑप्शन ऑफ डी होगा, फ्रीडम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर पूछा गया, यू हैव डैश डैश हिम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, सीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 27 से पूछा गया, क्वेश्चन जो पूछा गया ना, पूछा क्या गया प्यारे बच्चों, पूछा गया सी वॉच डैश डैश बाय ए डॉग, तो इसका राइट आंसर ना 27 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि विटेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर पूछा गया, द न्यूज डैश डैश और मेलिंग, तो इसका राइट आंसर ना 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ईज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, मेलेसर्स डैश डैश ए सीरियस डिस्कशन, तो इसका भी राइट आंसर ना 29 का ऑप्शन ए होगा, ईज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर पूछा गया, दे डैश डैश हेयर फॉर 5 ईयर्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, हैव बीन लिविंग। तो प्यारे बच्चों मैंने टोटल ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया, इसमें से कुछ गलत था तो उसका जो है ना आप लोग सुधार कर लेना, अगर ज़्यादा ही कुछ गलत हुआ होगा, वैसे तो मैंने सही बताया, कुछ क्वेश्चन का उत्तर नहीं बताया, लेकिन 25 का लगभग मैंने बता ही दिया है। अगर कुछ मिस्टेक आपको लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जैसे ही मैं वीडियो लाऊंगा ना, तो उस वीडियो में सबसे पहले मैं फास्ट में जो है ना मात्र 2 से 1 मिनट में सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताकर फिर सब्जेक्टिव का कराऊंगा। तो मेरे पास देखो सारा का सारा पेपर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो सारा क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है ना। यहाँ देखना सेक्शन बी में सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है मेरे पास मिला हुआ। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में पूछेगा, व्हाट इज राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्ट्रीब्यूटन टू द नेशन, क्या लिखा गया है, नेशन। तो ये सब का उत्तर बनाना है, तो मैं इन सभी इन सभी क्वेश्चन का उत्तर लाने वाला हूँ इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक डाला हुआ है, तो जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम पर ही इसका PDF सबसे पहले मिलने वाला है आपको। और ये मेरा नंबर रहा, अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह फुल हो जाए या लिंक नहीं काम करे तो आप उस कंडीशन में ना इस नंबर पे 696 98 095 पर हेलो सर मैं क्लास 11 में हूँ, मुझे ग्रुप का लिंक दे दीजिए, ऐसे मैसेज भेजना है मैं दे दूंगा और ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।